नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में 18वीं लोकसभा के चुनावी परिणाम के बाद अब तमाम राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल शुरू हो गई है। ऐसे में अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव यहां पर बड़े निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि सूबे में होने वाले उपचुनाव को लेकर अब रणनीति बनाने की बारी आ गई है। और ऐसे में तमाम यहां पर सवाल निकल के आते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है अब यहाँ पर विधानसभा जो सीटें खाली हुई हैं उन पर कहीं ना कहीं अब नए चेहरों को ढूंढ रही है, ऐसे चेहरों को ढूंढ रही है जिन पर दांव लगाकर वो जीत यहाँ पे हासिल करती हुई नजर आए। ऐसे में अब अपर्णा यादव के नामों की भी यहाँ पर चर्चा होने लगी है, क्योंकि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ सकती हैं, ऐसी अंदरूनी खबरें हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरी गर्मजोशी से उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। चाचा शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, चाहे अपर्णा यादव के बाद अब यहाँ पर बात करें डिंपल यादव की, तो डिंपल यादव भी कहीं ना कहीं उनके स्वागत की तैयारियों में जुट गई हैं। और ऐसे में तमाम पार्टी के नेता, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव की दोबारा वापसी हो। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो उनको दरकिनार कर रही है, कार्यकर्ता की भूमिका में उनको एक छोड़ दिया है। 2 साल से अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में सेवाएं दे रही हैं, उसके बावजूद यहाँ पर कोई तवज्जो ना देना, कोई इज्जत ना देना, यहाँ पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पर। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ शालिनी मौजूद है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, किस तरीके से देखती हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के फेवर में यहाँ पर रिजल्ट नहीं आता है उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद यहाँ पर अखिलेश यादव बड़ी पार्टी अपनी समाजवादी पार्टी को बनाते हुए नजर आते हैं, 37 सीटें जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है उपचुनाव जो होने हैं, उपचुनाव में करहल की विधानसभा सीट जो कि अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई है, कन्नौज से सांसद बने अखिलेश यादव, तो उसके बाद करहल की जो सीट खाली होती है उस पर कहीं ना कहीं दाव ये लगाया जा रहा है, या ये कयास लगाया जा रहा है कि अपर्णा यादव अगर वापसी करती हैं तो उनको वो करहल की सीट सौंपी जाएगी। तो क्या लगता है शालिनी, करहल की सीट से अपर्णा यादव चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी अगर वापसी कर लेती हैं तो? देखिए मनीष, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अगर अपर्णा यादव वापसी करती हैं समाजवादी पार्टी में और एक बार उनकी एंट्री होती है उनके खुद की घर की पार्टी में, तो यहाँ जो परिवार है वो उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी बिल्कुल देता हुआ दिखाई देगा। और जो करहल सीट की बात है, तो करहल सीट उनकी घर की सीट ही मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है अब, और अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। तो ऐसे में ये बिल्कुल कहा जाएगा कि अगर समाजवादी पार्टी की ओर रुख करेंगी अपर्णा यादव, तो यहाँ से करहल सीट की जो पूरी जिम्मेदारी है जीत की, हार की, वो पूरी अपर्णा यादव के कांधों पर रख दी जाएगी। लेकिन यहाँ अगर बीजेपी में उनकी बात की जाए कि बीजेपी में अभी किस तरीके से वो हैं, और जो भी बीते लोकसभा चुनाव हैं, इस लोकसभा चुनाव में देखा गया कि उनके साथ किस तरीके से बीजेपी ने बर्ताव किया। वो चाहती थी कि लोकसभा चुनाव में उन्हें मैदान में उतारा जाए, वो प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ भी मैदान में उतरना चाह रही थी। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बार चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन ये कहा जा रहा था कि उन्हें या तो रायबरेली से या फिर कैसरगंज से मैदान में उतारा जाना था, और वो खुद भी यही उम्मीद रख रही थी। लेकिन आखिर में देखा जाता है कि जो नामांकन भरने की आखिरी तिथि होती है वो भी खत्म हो जाती है, और यहाँ पर जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की आखिरी तिथि होती है वो भी खत्म हो जाती है। लगातार एक के बाद जो तारीखें हैं वो निकल रही थी, लेकिन अपर्णा यादव का नाम कहीं भी सामने नहीं आ रहा था। ऐसे में ये देखा गया कि अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट से बीजेपी मैदान में उतारना चाह रही थी। उसके लिए अपर्णा यादव ने खुद ही मना कर दिया कि वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे और अपनी जेठानी डिंपल यादव के खिलाफ मैदान में चुनाव करती हुई नहीं उतरेंगी। तो ऐसे में कई तमाम सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि क्या अपर्णा यादव ने जो ये बयान दिया कि वो परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगी, कि यही कारण था जिसकी वजह से जो बीजेपी है उन पर भरोसा नहीं जता पाई, और ऐसे में बीजेपी ने उन्हें कोई भी सीट नहीं दी। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर अपर्णा यादव लगातार 2 साल से इंतजार कर रही हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि आगे भी वो इंतजार करती दिखाई देंगी। और अब जो आने वाला विधानसभा चुनाव है वो अपनी समाजवादी पार्टी, अपने परिवार की पार्टी से नहीं बल्कि बीजेपी की पार्टी से ही लड़ना चाहेंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो प्रसार चल रहा था, पार्टी चुनाव प्रचार कर रही थी, तो ऐसे में अपर्णा यादव बीजेपी के खिलाफ कोई बयान देती हुई नहीं दिखाई दी मनीष। लेकिन
लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी ने अपर्णा यादव को तवज्जो नहीं दी, उन्हें कोई सीट नहीं दी, उन्हें मैदान में नहीं उतारा, तो ये एक बड़ी बात बिल्कुल हो जाती है। और ऐसे में अपर्णा यादव अगर निर्णय ले भी लेती है बीजेपी को छोड़ने का, तो ये कोई बुरा निर्णय नहीं है, सब करते हैं। अगर टिकट काटा जाता है तो उम्मीदवार पार्टी छोड़ते हैं, क्योंकि अगर आप राजनीति में आए हैं तो आप राजनीति में यही सोचकर आए होंगे कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है, आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है, आपको सांसद बनना है, विधायक बनना है। अब ऐसे में आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, आपको मैदान में ही नहीं उतारा जाएगा, तो यहाँ पर जो नेता हैं वो बगावती जो सुर हैं वो अपनाते हुए दिखाई देंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में अपर्णा यादव अगर बीजेपी का साथ छोड़ के समाजवादी पार्टी का रुख करती भी हैं और विधानसभा चुनाव अपने परिवार के करहल सीट से मैदान में उतर के जीत भी हासिल करती हैं, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए एक काफ़ी खुशखबरी वाली बात होगी। और यहाँ पर बीजेपी को अगर ये झटका लगता भी है कि अपर्णा यादव ने पार्टी छोड़ दी है, तो यहाँ बीजेपी की खुद की गलती है। मनीष जी, तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से शालिनी ने बताया कि यहाँ पर अपर्णा यादव जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो पार्टी में तवज्जो ना मिलने के कारण, इज्जत ना मिलने के कारण अब ये वो कहीं ना कहीं वापसी करती हुई नजर आ सकती हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से शालिनी ने बताया कि रायबरेली से टिकट ना मिलना या कैसरगंज से टिकट ना मिलना, तो उस पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अब देखा जाए तो मैनपुरी से उनको ऑफर हुआ था, लोकसभा चुनाव के लिए मैनपुरी से ऑफर हुआ था, लेकिन अपर्णा यादव वहाँ पर ये कहती हुई नजर आई थी मैं अपनी परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, चाहे मुझे चुनाव लड़वाइए चाहे मत लड़वाइए। तो ऐसे में आपको एक बात और बता देते हैं कि मैनपुरी सीट से डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी के टिकट पर। तो ऐसे में देखा जा सकता है समाजवादी पार्टी के और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो परिवार का समर्थन करती हुई लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से अपर्णा यादव नजर आई थी, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि उनका मन बीजेपी में जाने के बावजूद भी अपने परिवार के लिए धड़कता है, दिल अपना जो उनका दिल है परिवार के लिए धड़कता है, उनका मन जो है अपने परिवार के प्रति है, समाजवादी पार्टी के प्रति है। तो कहीं ना कहीं अब पूरे लोकसभा चुनाव के माहौल को देख के ये समझ में आता है कि लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद, परिणाम सामने आने के बाद अब अखिलेश यादव जो है बड़ा निर्णय यहाँ पर ले सकते हैं। अगर अपर्णा यादव वापसी करती हैं तो उनको करल की सीट सौंपेंगे और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की भी बातें चल रही थी। तो अच्छा शालिनी, जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपर्णा यादव ने कोई खास प्रचार प्रसार भी नहीं किया बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उनको यहाँ पर तवज्जो नहीं मिल रही, इज्जत नहीं मिल रही है, तो प्रचार प्रसार करना भी एक तरीके से बेबुनियाद यहाँ पर साबित होता। और ऐसे में अपर्णा यादव ने प्रचार प्रसार ना करके एक अच्छा यहाँ पर निर्णय लेती हुई नजर आई हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है सिर्फ उन्होंने अगर प्रचार किया भी था तो रामपुर की सीट पर किया था। रामपुर लोकसभा सीट पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से यहाँ पर आजम खान ने यहाँ पर चुनाव लड़ा, तो आजम खान के खिलाफ यहाँ पर प्रचार सिर्फ उन्होंने किया है और अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ यहाँ पर प्रचार नहीं किया है। तो ऐसे में अब ये समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के मन में कोई ना कोई बात ऐसी है जिसको लेकर वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं उतरना चाहती, अपने परिवार के खिलाफ यहाँ पर कोई भी बयान नहीं देना चाहती, क्योंकि बयानबाजी भी उन्होंने कोई ऐसी नहीं की है कि जिसको लेकर तमाम विपक्ष उनको घेरता हुआ नजर आए, समाजवादी पार्टी के नेता घेरते हुए नजर आए या अखिलेश यादव उनका कोई पलटवार करते हुए नजर आए। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि अपर्णा यादव बेशक 2 साल से बीजेपी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन उनका जो दिल है वो समाजवादी पार्टी के लिए आज भी है। और ऐसे में अब जिस तरीके से कैसरगंज से टिकट ना मिलना, रायबरेली से टिकट ना मिलना और कैसरगंज से अब देखिए जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला सामने आया, लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे, 5वीं बार शायद लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे ब्रजभूषण सिंह। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से अब उनके ऊपर यहाँ पर मामले खुल के सामने आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई एक्शन लेती हुई नजर नहीं आती। ब्रजभूषण के खिलाफ यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बयानबाजी बड़े नेता ने किसी ने नहीं की, चाहे नरेंद्र मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, तमाम बड़े नेता यहाँ पर शांत खामोश होकर यहाँ पर सिर्फ नजारा देख रहे थे। और ऐसे में देखा जा सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट तो बेशक काट दिया, उनके बेटे को टिकट दिया। यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जब एक परिवार का एक सदस्य इस तरीके से कारनामे कर सकता है या यूं कहें कि इस तरीके का कृत्य कर सकता है, तो आने वाले समय में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके परिवार का दूसरा सदस्य इन मामलों में नहीं आएगा या इस तरीके के मामलों में उसका नाम नहीं आएगा। तो करण भूषण पे भी तमाम यहाँ पर चीजें उठती हुई नजर आई थी और उसके बावजूद यहाँ पर कैसरगंज लोकसभा से चुनाव जीता। और अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई गलती ना करते हुए लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जो दमखम भरा था, उसके बाद यहाँ पर 37 सीटें जीतना बहुत बड़ी बात है समाजवादी पार्टी के लिए। 2 साल बाद यहाँ पर पूरी तरह से वापसी करती हुई समाजवादी पार्टी नजर आई। और ऐसे में चाचा शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, तीनों ने मोर्चा बड़ी अच्छी तरह से यहाँ पर संभाला और उसके बूते पर यहाँ पर कहीं ना कहीं 37 सीटें जीतने में
समाजवादी पार्टी कामयाब हुई है। तो अच्छा शालिनी, जिस तरीके से अब यहाँ पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की बात हो रही है, तो नेता प्रतिपक्ष कौन बन सकता है आपके हिसाब से? कि जिस तरीके से शिवपाल यादव का नाम सामने आ रहा है, शिवपाल यादव यहाँ पर मोर्चा पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान संभालते हुए नजर आए, तो अब यहाँ नेता प्रतिपक्ष की बात जब होती है तो उनका नाम यहाँ पर निकल कर आता है। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर करल विधानसभा से अगर अपर्णा वापसी करती हैं और करल विधानसभा से चुनाव ना लड़ती हैं या चुनाव उनको नहीं लड़वाया जाता है, तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी वो निभाती हुई नजर आएंगी। तो क्या लगता है, शिवपाल यादव या अपर्णा यादव, कौन यहाँ पर संभालता हुआ नजर आएगा नेता प्रतिपक्ष की भूमिका? देखिए मनीष, पहला नाम तो शिवपाल यादव ही हैं, क्योंकि वो पार्टी में हैं और पार्टी को काफी समय से संभालते आ रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से वो इस लोकसभा चुनाव में मैदान में नहीं उतरे, उन्होंने अपने बेटे को बदायूं से मैदान में उतार दिया, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि शिवपाल यादव को ये बड़ी भूमिका दी जा सकती है, क्योंकि अपर्णा यादव का अभी जो निर्णय है वो खुद ही लेती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर सिर्फ कयासों से ये नहीं कहा जा सकता कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करती दिखाई देंगी। हाँ, अगर वापसी करती हैं तो ये देखा जा सकता है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, लेकिन फिर भी पहले नंबर पे अगर बात की जाती है तो पहले नंबर पर शिवपाल यादव को ही रखा जाएगा। और अपर्णा यादव की अगर यहाँ पर भूमिका अगर देखी जाए तो अपर्णा यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने की बजाय यहाँ पर यही देखा जाएगा कि समाजवादी पार्टी उन्हें करहल की सीट देती हुई दिखाई दे, उन्हें विधायकी के पद पर पहुंचाना चाहेगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका है वो शिवपाल यादव काफी अच्छे से निभाते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में शिवपाल यादव का ही नाम सामने आ रहा है बार बार। जी, तो शिवपाल यादव का नाम सामने आ रहा है, पार्टी भी यही मांग कर रही है। लेकिन अपर्णा यादव को अगर वापसी हो जाती है तो अपर्णा यादव को अखिलेश ने खुद कहा था कि यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी जरूर देगी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है, कार्यकर्ता की भूमिका में उनको छोड़ दिया है। तो कार्यकर्ता की भूमिका से अब अपर्णा यादव कहीं ना कहीं उब चुकी हैं और इसी वजह से यहाँ पर उनके समाजवादी पार्टी में दोबारा वापसी के यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या अपर्णा यादव दोबारा वापसी करती हैं, समाजवादी पार्टी का दामन थामती हैं। तो यहाँ पर एक सवाल आखिरी और रहेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूती में दिखाई दी और उसके बाद यहाँ पर विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद प्रचंड जीत हासिल करी है, तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव तो समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती हैं, लेकिन उनके जो उनके पति हैं, उनके हस्बैंड जो है वो है प्रतीक यादव। तो यहाँ पर कयास ये लगाए जा रहे थे कि प्रतीक यादव जो अपर्णा यादव के पति हैं, तो उनकी भी वापसी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि प्रतीक यादव जो है कहीं ना कहीं पिछले अगर चुनावों को देखा जाए तो उसमें भी काफी सक्रियता दिखाते हुए नजर आए हैं। शिवपाल यादव हों, अखिलेश यादव हों, तमाम राजनेताओं के साथ, बड़े नेताओं के साथ यहाँ पर दमखम भरते हुए लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में यहाँ पर देखे गए हैं। लेकिन सक्रियता पूरी तरह से यहाँ पर राजनीति के मैदान में प्रतीक यादव नहीं है। लेकिन अपर्णा की वापसी के साथ साथ प्रतीक यादव की भी वापसी यहाँ पर हो सकती है। तो क्या प्रतीक यादव की वापसी की उम्मीदें जो यहाँ पर लगाई जा रही है शालिनी, तो क्या इस पर सच्चाई यहाँ पर निकल कर सामने आएगी? क्या प्रतीक यादव रुख करेंगे अपर्णा के साथ समाजवादी पार्टी का? देखिए मनीष, यहाँ प्रतीक यादव की जब बात होती है तो यही देखा जाता है कि प्रतीक यादव राजनीति में उतना सक्रिय है नहीं। ये देखा भी गया है कि लोकसभा चुनाव अभी बीते हैं, तो ऐसे में प्रतीक यादव सामने उभरते हुए नहीं आए, ना ही उन्होंने अपनी पत्नी अपर्णा यादव के लिए किसी प्रकार का कोई बयान दिया, ना ही उन्होंने समाजवादी पार्टी, ना ही अपनी जो कहा जाए जो भाभी हैं उनकी, जो डिम्पल यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, उनको लेकर भी उन्होंने किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया, ना ही चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए, अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी करते हुए नहीं दिखाई दिए। तो ऐसे में मनीष ये कहा जा सकता है कि अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में रुख करती हैं और अगर प्रतीक यादव का ये निर्णय होता है कि उन्हें राजनीति में सक्रिय होना है, तभी वो राजनीति में आते दिखाई देंगे। नहीं तो यही कहा जा सकता है कि प्रतीक यादव ना पहले सक्रिय थे और ना ही वो आने वाले समय में राजनीति को उतना तवज्जो देते दिखाई देंगे। तो ठीक, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब राजनीति को अब तवज्जो देंगे नहीं देंगे वो तो बाद की बात है, क्योंकि अभी कयास यही लग रहे हैं कि अपर्णा अगर वापसी करती है तो उनके पीछे पीछे प्रतीक यादव भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में मुख्य भूमिका यहाँ पर निभाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है 2027 में होना है। लेकिन उससे पहले पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से सक्रिय है कि तमाम जो बड़े यहाँ पर पद हैं या बड़ी जो यहाँ पर उपाधि हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने ही परिवार के किसी सदस्य को दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो यहाँ पर रसूख रहा है, या यूं कहें कि जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का नाम जो उन्होंने कमाया है वो अखिलेश यादव के पूरे परिवार ने यहाँ पर मिलकर मेहनत की है। मुलायम सिंह यादव हों, चाहे शिवपाल यादव हों, राम गोपाल यादव हों, तमाम बड़े नेता यहाँ पर जो अखिलेश यादव के परिवार के हैं, मुलायम सिंह यादव के परिवार के हैं, उन्होंने सक्रियता निभाई है, दिखाई है
और उस सक्रियता को दिखाते हुए यहाँ पर यादव कुनबे ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अब देखना ये होगा कि क्या अपर्णा यादव यहाँ पर वापसी करती हुई नजर आती हैं, और अगर अपर्णा वापसी कर लेती हैं तो क्या प्रतीक यादव भी उनके पीछे पीछे यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगे, और अगर दोनों ही यहाँ पर आ जाते हैं तो क्या उनको कौन सी भूमिकाएं वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी देती हुई नजर आ सकती है। खैर ये तो अब वक्त ही बताएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।